नवंबर 2021 को किस राज्य में कैसर ए हिंद, ये कोई उपाधि नहीं है, नामक एक तितली, यह एक तितली की प्रजाति है, तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है, तो किसने दी है? असम, सिक्किम, गोवा या फिर अरुणाचल प्रदेश ने। तो कैसर ए हिंद नामक तितली की जो नई प्रजाति है उसको जो मंजूरी मिली है राज्य तितली की, वह दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और सिक्किम ने कैटली, कैटली क्या है? एक मछली की प्रजाति है, इसको राज्य मछली बनाया, कैटली को सिक्किम ने राज्य मछली का दर्जा दिया है। और हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख का राज्य पशु है। हिम तेंदुआ याद रखना है। हिम तेंदुआ कहाँ का राज्य पशु है? तो है वो लद्दाख का। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 नवंबर 2021 को पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डेट याद रखना है, नवंबर 2021 में पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तंजावुर तमिलनाडु में है, अजमेर, कोच्चि या फिर पटना में। तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है तंजावुर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। जो कोरोमंडल तट है, यानी कि तमिलनाडु का जो तट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। और मेटूर बांध भी तमिलनाडु में स्थित है। दोनों कहाँ हैं? कावेरी नदी पर। कभी पूछ ले कृष्ण सागर बांध और मेटूर बांध कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। और किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु है। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो किया गया है वह किया है उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ? लखनऊ से गाजीपुर तक, यानी कि यूपी में कहाँ पे है? लखनऊ से गाजीपुर तक है। ये आपको याद रखना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और एक और है गंगा एक्सप्रेसवे, इसका जो है वो मेरठ से प्रयागराज तक है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, ये 594 किलोमीटर लंबा है। जो इसका उद्घाटन हुआ है वो शाहजहाँपुर से इसका उद्घाटन हुआ है। नवंबर 2021 में कलपति रथ महोत्सव, कलपति राठोत्सवम किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर तेलंगाना दोबारा गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल में। तो ये मनाया गया है केरल में। और केरल का जो प्रमुख त्यौहार है वो ओणम। और क्लासिकल जो डांस है केरल का वो कथकली और मोहिनीअट्टम है। तो भी आपको ध्यान रखना है। 7 नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर रानीखेत में। तो पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत में किया गया। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुछ घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है, डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स को तो अब आसानी से याद रखते हैं, डाउन्स बाउंस। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस मारते थे, इसलिए डाउन्स को आप बाउंस से रिलेट कर सकते हैं। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछ सकता है और एक में आपको कूट के थ्रू भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सम्मानित करने की घोषणा की गई है? रजनीकांत, पुनीत राजकुमार, महेश बाबू या फिर शिवराज कुमार। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार है, याद रखना है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे दिया गया? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? ये आपको बताना है, याद रखना है कौन सा है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, इरफान खान या फिर ए और बी दोनों। तो ये दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और बी दोनों को ये दिया गया है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। पहला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, यह 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। यह महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया या फिर उपयुक्त सभी। तो यह जो नारी शक्ति पुरस्कार है इसके संदर्भ में यह पूरा का पूरा कथन सही है, चारों सही है। यह 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को दिया गया
ये भी सही है। यह महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों ये कुछ ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण और करंट अफेयर की। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि यह जो नारी शक्ति पुरस्कार है यह राष्ट्रपति खुद जो है राष्ट्रपति भवन में देते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 25 वर्ष से अधिक महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, यानी कि जो महिलाएं शामिल होती है उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो राशि है वो 2 लाख की पुरस्कार राशि है। और आइए बात करते हैं अलग। नीना गुप्ता जो हैं इनको रामानुजन पुरस्कार मिला, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार, और यह नीना गुप्ता जी को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी साहित्य का है यह मिला है दया प्रकाश सिन्हा, और यह मिला है सम्राट अशोक के लिए, यानी कि जो इनकी रचना है सम्राट अशोक के लिए, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। दीपक धर ये बोलजमान पदक मिला इनको, और यह जो है बोलजमान पदक पाने वाले प्रथम भारतीय हैं जो कि ex-IITian हैं, ये भी याद रखना है। दीपक धर इनको मिला है बोलजमान पदक। अब बात करते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को, तो यह मिला नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला दामोदर मुज्जा को। ये भी आपको ध्यान रखना है। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मिला नीलमणि फूफन, और 57वां मिला था दामोदर मुज्जा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शीर्ष पर जो पहुंचा वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 24 फरवरी को? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। 11%, 70%, 13% या फिर 15%? तो जो करोड़पति परिवार हैं उनमें 11% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये भी पूछ सकता है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यह करोड़पति परिवार से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल? तो यह बना है आपको जो पड़ोस में है, पड़ोसी देश नेपाल, यह UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड या फिर डाबर इंडिया? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, ये याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल यह बन गई है डाबर इंडिया, भारत की पहली कंपनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है या फिर अवार्ड मिला है? KGF, शेरशाह, पुष्पा द राइज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह मिला है शेरशाह को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह ध्यान रखना है, यह मिला है शेरशाह को। शेरशाह जो फिल्म आई थी उसी को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को लिखने